हरियाणा बोर्ड की 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा यानी कि फाइनल एग्ज़ाम 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है आपके एग्ज़ाम के लिए अब अधिक समय नहीं बचा है। इस समय के दौरान आपको सैम्पल पेपर सोल्व करके देखने चाहिए, क्योंकि सैम्पल पेपर से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी होती है। इसके अलावा रिपोर्ट, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, पैराग्राफ, एप्लीकेशन और लेटर कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट, उनकी भी तैयारी हो जाएगी। और क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने से आपको ये भी पता लगेगा कि आपकी फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसी है। और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन यानी कि आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा। अब क्वेश्चन पेपर देखें। 11वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है 2023 और 24 यानी कि करंट सेशन का है, इंग्लिश का है। और मैक्सिमम मार्क यानी कि 80 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर रीडिंग स्किल के अंदर अनसीन पैसेज आएगा। दो आएंगे, दो में से कोई एक आपको करना है जो आपको आसान लगे। और पैराग्राफ करने का को सोल्व करने का एक आसान सा तरीका ये है कि पहले तो आपको इसके क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो पैराग्राफ के अंदर जहाँ भी आंसर मिले वहाँ पर पेंसिल से निशान लगा लेना, ताकि पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जब क्वेश्चनों के आंसर दोगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाए। और दोनों पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें, और जिस क्वेश्चन के आंसर आपको आसानी से पैराग्राफ के अंदर मिल जाए थोड़े से एडिशन के बाद, क्योंकि आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर देने होते हैं, उस पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट करना होगा जो आपको आसान लगे। तो पैराग्राफ की लैंग्वेज जो है आपको चेक करनी है कौन सी इजी है। तो ये पहला पैराग्राफ है। उसके बाद ये क्वेश्चन है इसके। उसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ है। और इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, पहले आप इसको सोल्व करके देखें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी पैराग्राफ है लेकिन नोट मेकिंग के लिए है। इसमें आपको नोट तैयार करने हैं। इसमें टाइटल, सब टाइटल यानी कि नोट मेकिंग है इसके अंदर। जैसा कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में बताया गया है, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज मेक नोट्स यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग और इन पॉइंट्स, पॉइंट बनाकर जो है आपको नोट तैयार करने हैं। उसके बाद है सेक्शन बी, ग्रामर के क्वेश्चन है यहाँ से। सबसे डू एनी 10 यानी कि 12 आएंगे, 12 में से कोई भी 10 आपको करने हैं। पहला देखें, ही डैश लिव हियर सिंस 1990। जहाँ पर भी सिंस और फोर आ जाएगा तो ये सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1990, यानी कि 1990 से वो यहाँ पर रह रहा है। तो आंसर में आ जाएगा हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1990। उसके बाद दूसरा देखें, व्हेन आई रीच्ड देयर ही डैश चॉप द वेजिटेबल। तो वाज चॉपिंग आ जाएगा आंसर में, क्योंकि यहाँ पर देखें सेंटेंस जो है पास्ट में है। तो वाज चॉपिंग, PING। चॉप के बाद ING और लगा दीजिए, चॉपिंग। तो इस तरह से आंसर बनेगा दूसरे का। उसके बाद तीसरा देखें, दिस जग कंटेन्स वाटर चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करना है तो इसका बनेगा आंसर वाटर इज कंटेन, वाटर इज कंटेन्ड इन
दिस जग। तो ये आंसर बनेगा, क्योंकि वॉइस में जो है हमेशा बदलते टाइम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर वाटर जो है वो ऑब्जेक्ट था, तो ये सब्जेक्ट बन गया। तो वाटर इज कंटेन्ड इन दिस जग। उसके बाद अगला देखिए, हु चूज हिम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो ये भी वॉइस वाला है, इसका आंसर बनेगा ही वॉज चूजन। ही वॉज चूजन द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो ये आंसर बनेगा। उसके बाद अगला है, द एक्सीडेंट वाज सो लीथल दैट देयर इज डैश चांस ऑफ हिज सर्वाइवल। तो लिटिल है और ए लिटिल में से बताना है एक, तो इसमें जो है लिटिल आ जाएगा, लिटिल चांस, देयर इज ए लिटिल चांस, यानी कि चांस कम है उसके सर्वाइवल के, बचने के। अगला देखें, देयर वाज डैश मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास। तो ये नॉन काउंटेबल है मिल्क, तो इसका इसके साथ आ जाएगा मच। तो आंसर में आएगा मच, क्योंकि मिल्क जो है नॉन काउंटेबल है। उसके बाद अगला देखें, व्हेन ही वाज यंग ही डैश लिफ्ट 80 kg। तो एबिलिटी ऑफ द पास्ट, पास्ट एबिलिटी बताते हैं कुड से, तो आंसर में आ जाएगा कुड। कोई भी पास्ट एबिलिटी बताते हैं कि पास्ट में ये चीज़ कर सकता था, तो उसके लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर साफ साफ जो है आपको हिंट भी दिया गया है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, दिस मेडिसिन डैश बी केप्ट अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो है सुझाव दिया जा रहा है, तो सुझाव देने के लिए या तो शुड का यूज किया जाएगा या फिर ओट का, और शुड और ओट में कोई डिफरेंस नहीं होता, जहाँ पर शुड आ सकता है वहाँ पर ओट टू भी आ सकता है। तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा ओट टू। दिस मेडिसिन ओट टू बी केप्ट अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि इस दवा को जो है बच्चों की पहुँच से दूर रखना चाहिए। तो एडवाइस दी गई है, एडवाइस के लिए शुड और ought टू यूज होते हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। तो इसका बन जाएगा ऑल दो ही इज पुअर yet ही इज ऑनेस्ट। तो ये आंसर बनेगा। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लाउज, यानी कि क्लाउज पहचानना है जो अंडरलाइन है इसमें कौन सा क्लाउज है। तो इसके अंदर आएगा नाउन, ये नाउन क्लाउज है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल, आर्टिकल है ये, द मोर द मैरियर, तो द आएगा इसमें। उसके बाद अगला है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल, इसमें भी आर्टिकल है, ही मेट डैश अमेरिकन यस्टरडे, तो एन अमेरिकन, यानी कि वो एक अमेरिकन से मिला कल। और आर्टिकल का ए और एन का बिल्कुल सिंपल सा फंडा ये है कि डैश के बाद जो भी वर्ड लिखा हुआ है, डैश के बाद जो भी वर्ड लिखा हुआ है, जब आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस करने के बाद अगर उसका पहला अक्षर, जैसे अमेरिकन है यहाँ पर, अमेरिकन को अगर मैं यूँ का यूँ हिंदी में लिखूँ तो पहले आएगा ए। अगर पहला वर्ड ए आ ई ये जो 12 होते हैं, 12 खंडी, इनमें से अगर साउंड आती है तो आंसर में जो है एन आ जाएगा। और अगर डैश के बाद जो यहाँ पर वर्ड है उसकी साउंड जब उसको प्रोनाउंस करते हो, और यू का यू जैसा आप प्रोनाउंस करोगे वैसा ही उसको हिंदी में लिखोगे, अगर उसका पहला अक्षर कैक है, गैग है, इनमें से बनता है, तो आंसर में आ जाएगा ए। और द स्पेसिफिक के लिए, यूनिक के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थे आपके ग्रामर के। उसके बाद है सेक्शन सी। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन सी रिपोर्ट आई है, नोटिस आए हैं। अटैम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए बी एंड सी गिवन बिलो, इन तीनों में से कोई एक करना है, 5 नंबर का है।
यू आर रोहित मुस्कान, द सेक्रेटरी ऑफ कायमपुरा सोसाइटी, महेंद्रगढ़. There will be no water supply in your society for 2 days due to the maintenance work of water supply line. तो इसमें जो है नोटिस आया हुआ है, तो ये नोटिस है, इसको ज़रूर तैयार करें. उसके बाद है यू वांट ए सूटेबल मैच फॉर योर सन, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट. तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, तो ये एडवर्टाइजमेंट है. इससे जो है आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी तैयारी हो जाती है. और डिज़ाइन ए पोस्टर, तो यहाँ पर ये जो है पोस्टर आया हुआ है. उसके बाद है अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम द ए एंड बी गिवन बिलो. तो द इलेक्ट्रिक फैन इज योर क्लासरूम इज आउट ऑफ ऑर्डर, हैज़ ब्रोकन डाउन एज इट इज़ समर सीजन, इट इज़ हार्ड टू सिट इन द क्लासरूम एंड पे अटेंशन टू योर स्टडीज़. तो ये जो है एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन 100 to 120 वर्ड्स टू द प्रिंसिपल. तो ये एप्लीकेशन है, इसकी तैयारी करें, इसको सोल्व करके देखें, यानी लिख के देखें. बाद में मैं इसका सॉल्यूशन जो है अपलोड करूँगा. उसके बाद है यू बोट ए मोबाइल फ़ोन फ्रॉम सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, सातनली स्क्वायर. तो ये जो है लेटर है, राइट ए लेटर, और कंप्लेन वाला है, कंप्लेन करनी है. उसके बाद छठे क्वेश्चन में देखिए क्या चीज़ आई हुई है. ए ब्लड डोनेशन कैंप was organized by Asian Club of your society in aid of the earthquake affected people of Turkey as the correspondence of a local daily report है. तो ये एक रिपोर्ट है ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर तुर्की के लिए. उसके बाद है राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल है ये पैराग्राफ, 100 से 120 शब्दों में लिखना है. द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन डेली लाइफ. उसके बाद स्टैंजा है, पोएम से स्टैंजा आएंगे, और इसके नीचे क्वेश्चन है. और 2 स्टैंजा आएंगे, चॉइस है आपके पास, दोनों में से कोई एक आपको करना है जो आसान लगे. उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, सीन पैराग्राफ है, ये पैसेज है, बुक से आएंगे पैसेज. इसको सोल्व करके देखें. दो आएंगे, चॉइस में भी है एक, दोनों में से एक आपको करना है. जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा फाइनल एग्जाम का. क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके अंदर क्वेश्चन देखे. इन क्वेश्चनों को एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर तैयार करके जाएं. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 और 11. क्वेश्चन नंबर 12 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये.